जय माता दी। हर हर महादेव। जब एक साधक सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से माता काली की आराधना करता है तो वो दिन दूर नहीं जब स्वयं माता काली उसकी पुकार सुनती है। जी हाँ, लेकिन ये जानना कि माता काली ने क्या आपकी भक्ति को स्वीकार किया है, ये रहस्य से भरा होता है। और आज की वीडियो का टॉपिक यही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही ऐसे ही रहस्य में माता काली से और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जब माता काली का साधक माँ को पूरे सच्चे मन से पुकारता है तो माता काली उसकी पुकार अवश्य सुनती है। माता काली उसकी भक्ति अवश्य स्वीकार करती हैं। लेकिन ये सारी चीजें एक रहस्य से भरपूर है और हर किसी को इसका उत्तर सीधा नहीं मिलता। लेकिन माता काली कुछ संकेत के द्वारा अपने साधकों को, कुछ अनुभव के द्वारा, कुछ घटनाओं के द्वारा बताती हैं कि अब आप अकेले नहीं हैं, अब साक्षात आपके साथ माता काली की कृपा है। आरंभ में जब कोई साधक माता काली की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहले उसके जीवन की गति बदलने लगती है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुराने रास्तों से हटाकर एक नए मार्ग की तरफ मोड़ रही होती है। आपके आसपास की दुनिया वैसी नहीं रहती जैसे पहली होती है, लेकिन आपकी अंतरात्मा बदलने लगती है। अचानक से आपको भीड़ में अकेलापन महसूस होने लगता है। पुराने मित्र, पुराने रिश्ते, पुराने शौक सब बेमानी से लगने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छूटता जा रहा है और आप किसी गहरे घने जंगल में प्रवेश करते जा रहे हैं। और इसी जंगल में माता काली स्वयं आपका हाथ पकड़ती हैं। रात के समय जब सारी दुनिया सो रही होती है तो आपको नींद नहीं आती। आपका मन शांत होने की जगह जागृत होता है। आप बिस्तर पे तो होते हैं, लेकिन शरीर में कंपन होता है, जैसे कोई शक्ति, जैसे कोई ऊर्जा आपको छू रही हो। आंख बंद करते हैं तो कोई अजीब प्रकाश, कोई रहस्यमय छाया, तो कोई शक्तिशाली उपस्थिति आपको घेरे रहती है। कुछ लोगों के लिए ये डरावना हो सकता है, लेकिन ये डरावना होता नहीं है, ये अलग होता है। माता काली की ऊर्जा जब आपके पास आती है तो रात आपके जागरण के लिए बन जाती है। रात का समय सिर्फ आप जाग कर के काटते हो। तेज सुगंध का आना, कभी कभी बिना किसी कारण चंदन जैसी सुगंध या चंदन जैसी धूप की गंध आप महसूस करते हैं। और कभी वो गंध इतनी सुगंधित होती है और कभी बहुत ज़्यादा आपको विस्मित कर देती है। यह संकेत है कि आपके आसपास अब सामान्य ऊर्जा नहीं है। माता काली की उपस्थिति अब आपके वातावरण में भी आने लगी है। और यह गंध बाहर से नहीं, आंतरिक संकेत का एक पॉइंट है। कभी कभी आपको बिना किसी वजह से रोना आ सकता है। जब आप माता काली का नाम सुनते हैं, माता काली के मंत्र जाप करते हैं, या माता काली की तस्वीर या माता काली को देखते हैं, या माता काली मंदिर में आप माता काली को देखते हैं, तो वो आंसू सिर्फ भावनाओं के नहीं होते, वो उस आत्मा के होते हैं जो माता काली के स्पर्श आपको पहली बार महसूस होते हैं। और तब मन नहीं रोता, आत्मा रोती है। माँ को महसूस करके आत्मा रोती है। और ये आशीर्वाद के आंसू होते हैं या माँ की स्वीकृति के आंसू होते हैं। बार बार सपने में माता काली का आपको दर्शन देना, यदि माता काली बार बार आपके सपनों में आ रही हैं तो समझ लीजिए कि उन्होंने आपको चुना है। कभी वो शांत रूप में होती हैं तो कभी उग्र रूप में, कभी हाथ में तलवार होती है माँ के तो कभी दीपक, लेकिन हर बार उनका उद्देश्य एक ही होता है, आपके अंदर की नींद को तोड़ना और आपको जगाना। वो संकेत देती हैं कि अब समय आ गया है, अब आप माता काली की तरफ बढ़िए। आपका अचानक डर खत्म होने लगता है। जब माता काली को लोग आजकल का टाइम ऐसा है कि माता काली को, जैसा आज का समय है, दुनिया डराती है माता काली के नाम से, लेकिन आप माता काली से प्रेम करते हैं। माता काली से अब आप भयभीत नहीं होते। जब आप माता काली आपकी आराध्य बन जाती हैं तो माता काली के प्रति डर, भय
आपके मन से स्वतः ही हटने लगता है। अचानक आपको अंधेरे से डर नहीं लगता। आप अकेले होते हुए भी अपने आप को डरा हुआ महसूस नहीं करते। आपको पता होता है कि माता काली हर क्षण हर पल आपके साथ है और यह एहसास किसी शब्दों का मोहताज नहीं होता। माता काली आपकी आराधना स्वीकार करती हैं तो आप प्रकृति से जुड़ने लगते हैं। पेड़ पौधे, पक्षी, हवा, अग्नि, जल, सब में आप एक अलग जुड़ाव महसूस करते हैं। जब माता काली किसी के जीवन में विशेष कृपा करती हैं तो उस साधक का जीवन साधारण नहीं रहता। हर दिन हर पल कोई ना कोई चमत्कार संकेत ज़रूर प्रकट होते हैं। ये संकेत संसार के लिए अदृश्य हो सकते हैं पर साधक के लिए वो माता काली का स्पर्श बन जाते हैं। जैसे कोई अंधेरे में दीपक जला दे, उसी तरह माता काली की कृपा से जीवन प्रकाशमय हो उठता है। ऐसा नहीं है ये कृपा केवल किसी विशेष को ही मिलती है, नहीं, ये कृपा उसी को मिलती है जो सच्चे हृदय से माता काली को पुकारता है, जो अंधेरे से नहीं डरता बल्कि उसी अंधेरे में माता काली को ढूंढता है। माता काली की आराधना कोई साधारण भक्ति नहीं होती। ये आराधना हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता। ये आराधना भी वही व्यक्ति कर पाता है जिसे स्वयं माता काली चुनती है। शुरुआत में जीवन उथल पुथल हो सकती है। कई बार ऐसा प्रतीत हो सकता है कि माता काली की पूजा करते करते इतना समय हो गया, सब कुछ बिखर रहा है, अब हमें ये पूजा छोड़ देनी चाहिए, अब हमें माता काली को नहीं मानना चाहिए। लेकिन यही वो गलती है। बहुत सारे साधक वापस लौट जाते हैं, लेकिन वो नहीं समझते कि यही वो क्षण है जब माता काली आपकी परीक्षा ले रही होती है। वो देखती हैं कि क्या आप सच में तैयार हैं उनके मार्ग पर चलने के लिए। और जब वो इस चीज़ को देख लेती हैं, आपको परख लेती हैं, तभी आरंभ होती है आपको उनकी दिव्य दृष्टि, उनका दिव्य सानिध्य। जिनके जीवन में माता काली का विशेष प्रवेश होता है, उनके साथ धीरे धीरे अलौकिक अनुभव होने लगते हैं। ये अनुभव भले ही दूसरे के लिए विचित्र हो, पर साधक भीतर से समझ जाता है कि ये माता काली की कृपा ही है, इसीलिए ये चमत्कार उसके जीवन में हो रहे हैं। कभी अचानक से अकेलापन अच्छा लगने लगेगा, कभी भीड़ में रह कर के भी मन शांति को खोजने लगेगा, कभी ध्यान की तरफ मन खिंचने लगेगा, कभी आप अदृश्य शक्ति से जुड़ जाएंगे, कभी कभी बिना किसी कारण आपके आंखों से आंसू बहने निकलेंगे, जैसे माता काली की ऊर्जा आपके साथ साक्षात्कार कर रही हो। कई बार जब आप अकेले में होते हैं तो आपको ऐसा अनुभव होता है कि आपके पास कोई है, कोई आपकी रक्षा कर रहा है, कोई है जो बिना बोले भी आपको समझ रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, आपके आंसू देख रहा है। अब आप अकेले नहीं हैं, ये माता काली की ही उपस्थिति होती है, उनका स्पर्श ही होता है। लेकिन आपको पूरी तरह महसूस करने में उस स्पर्श को समय लग सकता है। कई बार साधक को रात्रि के समय माँ काली स्वप्न में दिव्य दर्शन देती हैं। माँ काली अपने रूप में दर्शन देती हैं, कभी त्रिशूल, कभी शमशान, कभी शवों का मैदान, कभी लाल जीवा, कभी शमशान में जलती हुई ज्योति। ये सब संकेत हैं कि माता काली आपको स्पर्श कर रही हैं। डरिए मत, ये डरावना है, लेकिन अगर आप माँ के भरोसे हैं तो ये डरावना भी नहीं है। ये माता का ही एक रूप है जो आपकी भीतर की नकारात्मकता को नष्ट कर रहा है। जीवन में भी परिवर्तन होने लगते हैं जैसे आप अचानक आपके शरीर में वाइब्रेशन महसूस होने लगती है, माथे पर गर्माहट, पैर में ऊर्जा की लहर। यह सब माता काली की ऊर्जा के ही संकेत होते हैं। यह शक्ति आपके भीतर जब प्रवेश होती है तो आपका शरीर साधारण नहीं रह पाता। जब माता काली के कृपा के वो माता काली की कृपा के युक्त हो जाता है, वह साधना का पात्र बनने लगता है और आपको यह महसूस होने लगता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। घर वाले, रिश्तेदार भी अब आपको बार बार ये बोलते हैं कि आप पहले जैसे रहे नहीं, आप में बहुत बदलाव आ गया। आपके अंदर क्रोध, लोभ, मोह कम होने लगता है। आप उन बातों से अलग हो जाते हैं जो आत्मा को नुकसान पहुंचाती हैं। ये कोई प्रयास से नहीं होता, बल्कि ये माता काली की कृपा से ही आपके साथ घटित होता है। आपके भीतर की जो नकारात्मकता है, माँ धीरे धीरे उसको हटा रही होती है। आपके जीवन में मुश्किल तो आती हैं, लेकिन अब उनका आपके ऊपर असर नहीं होता। पहले जो बातें आपको दुखी कर देती थी, अब उन बातों का आपके ऊपर असर नहीं होता। अब आप माता काली के संरक्षण को महसूस करते हैं। कोई शक्ति आपके ऊपर हाथ रख करके हर आपदा से आपको बचा रही होती है। यही होती है माता काली की विशेष कृपा।
ऐसे समय में आप अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नए मार्ग पर बढ़ने लगते हैं और यह मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन माता काली की उपस्थिति इसे सरल बना देती है। आपके जीवन में अब कोई भी निर्णय आपके आपके मन में नहीं रहता। आपको अंदर से जिज्ञासा होती है कि आप माता काली के करीब जाएं। हर वो संभव कोशिश आप करते हैं जिससे आप माता काली को प्राप्त कर सकें। साधकों को भीतर से एक स्थिरता महसूस होती है। मन अब इधर उधर नहीं भटकता। चिंता, भय, भ्रम, ये सब धीरे धीरे आपके अंदर से समाप्त होने लगते हैं। और जब ये स्थिति आती है तो समझ लीजिए कि माता की विशेष कृपा आपके जीवन में उतर रही है। अक्सर लोग सोचते हैं कि माता काली की कृपा का अर्थ है चमत्कार, लेकिन असली चमत्कार तो आत्मा में होता है। भीतर का अंधकार मिटना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। व्यक्ति के जीवन से मोह, ईर्ष्या, छल, ये सब दूर होना ही चमत्कार है। जो व्यक्ति पहले टूट रहा था, लेकिन अब वो एक साहस बन करके आगे खड़ा रहता है। हर विषम परिस्थिति को वो आराम से सहन कर लेता है। तो ये कुछ और नहीं, यह माता काली की कृपा का ही चमत्कार है। अब इस आपके जीवन में कोई बनावटीपन नहीं रहता। अब आप झूठ नहीं बोलते, छल नहीं करते, कोई दिखावा नहीं करते। अब आपका जीवन एक खुली किताब जैसा हो जाता है जिसमें माता काली की शक्ति की स्याही हर पन्ने पर लिखी होती है। हर पन्ने माता काली की शाही से भरा होता है और आप जहाँ जाते हैं वहाँ आप शांति फैलाते हैं। वहाँ लोग आपके भीतर से एक अजीब ऊर्जा का एहसास होता है। कभी कभी कोई अनजान व्यक्ति भी आपके सामने आकर कह देता है कि आपके पास बैठ कर के एक अलग ही शांति अनुभव हो रही है, और यही ऊर्जा माता काली की कृपा का प्रतीक है। और इस स्थिति तक पहुंचना आसान नहीं होता। यही तप है, यही भीतर से विकार लड़ने का युद्ध है। लेकिन जिस पर माता काली की कृपा होती है वह उस युद्ध में जीत जाता है। फिर जीवन में चाहे जो भी हो जाए वह व्यक्ति कभी नहीं टूटता, क्योंकि माता काली उसके साथ होती है हर पल में, हर सांस में। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिख करके माता काली के चरणों में अपनी हाजिरी में लगाएं। जय माँ काली।